नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। 14 मई 2007 ये तारीख बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिंदगी में सबसे गहरे दुख की तारीख बन गई। उसी दिन उन्होंने अपनी पत्नी मंजू देवी को हमेशा के लिए खो दिया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अब जब मंजू ने आखिरी सांस ली, नीतीश कुमार उनकी अर्थी को कंधा देते हुए फूट फूट कर रो पड़े। एक सशक्त नेता जिसने जिंदगी भर जनता के सामने खुद को मजबूत दिखाया, वो उस दिन अंदर से टूट गया था। इस पल के पीछे एक लंबी और गहरी प्रेम कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो अरेंज मैरिज से शुरू हुई पर समय के साथ गहराती चली गई। नीतीश कुमार और मंजू देवी की शादी 1973 में हुई थी। नीतीश उस समय पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और मंजू मगध महिला कॉलेज से समाजशास्त्र की पढ़ाई कर रही थी। शादी तय करने से पहले नीतीश ने 2 शर्तें रखी। मंजू की सहमति ली जाए और शादी सादगी से बिना दहेज के हो। दहेज की बात सामने आने पर उन्होंने नाराज होकर दोबारा कार्ड छपवाई, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि वो विवाह दहेज और शोषण मुक्त होगा। इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि नीतीश सिर्फ समाज में बदलाव की बात नहीं करते बल्कि उसे जीते भी हैं। शादी के बाद मंजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर शिक्षक बनी। वहीं नीतीश ने इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी न करने का फैसला किया और राजनीति में कूद पड़े। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि लगातार चुनाव हारने और जेल जाने की वजह से घर की आर्थिक हालत खराब होती गई। इन मुश्किलों में मंजू ने हमेशा नीतीश का साथ दिया, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। उन्होंने अपनी नौकरी से मिली तनख्वाह से घर चलाया, पति को चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए और हर मोड़ पर उनका हौसला बढ़ाया। 1985 में जब नीतीश ने हरनौत से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने, तो वो मंजू से मिलने सीधे मोटरसाइकिल पर ससुराल पहुंचे। धीरे धीरे वो पटना में साथ रहने लगे, लेकिन राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण एक साथ बिताने का समय हमेशा कम ही रहा। मंजू को बार बार घर बदलना पड़ता, अकेले बच्चे की परवरिश करनी पड़ती और एक टीचर की नौकरी भी संभालनी पड़ती, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। 2005 में जब नीतीश को मुख्यमंत्री बने, तब जाकर परिवार एक बार फिर स्थिर हुआ, पर यह सुखद पल ज्यादा समय तक नहीं रहा। 2007 में मंजू को निमोनिया हुआ और वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। नीतीश उन्हें दिल्ली इलाज के लिए ले गए और पूरे समय उनके साथ रहे। अस्पताल में वो बार बार अफसोस जताते कि कभी मंजू के साथ पूरा समय नहीं बिता सके। मंजू उन्हें तसल्ली देती और कहती, मेरे रिटायरमेंट के बाद हमेशा साथ रहेंगे हम। लेकिन नियति ने मौका नहीं दिया। मंजू की मृत्यु के बाद नीतीश कुमार ने पटना के कंकड़बाग में मंजू कुमारी स्मृति पार्क बनवाया, जहां वो हर साल उनकी पुण्यतिथि पर फूल चढ़ाते जाते हैं। ये स्मारक न सिर्फ एक पति के प्यार की निशानी है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि एक नेता की सफलता के पीछे अक्सर एक मजबूत जीवन साथी होता है। मंजू ने नीतीश के संघर्ष में न सिर्फ उनका साथ दिया, बल्कि उनकी रीढ़ बनकर खड़ी रही। आज नीतीश कुमार जिस मुकाम पर हैं, उसमें मंजू का योगदान भी कम नहीं है।